नमस्कार। हम वेदांत सर की आज 7वीं क्लास में हैं और आज हम महाप्रपंच पढ़ेंगे। महाप्रपंच के साथ पढ़ने से पूर्व हम वैश्वानर और विश्व ये दोनों कैसे अनुभव करते हैं और क्या क्या अनुभव करते हैं यह समझेंगे। तो इससे पहले हम वैश्वानर और विश्व कैसे और क्या क्या अनुभव करते हैं ये हम समझें, उससे पूर्व हम कल की क्लास को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। और कल की क्लास को दोहराने के लिए सबसे पहले अभी हमने क्या कहा, वैश्वानर और विश्व। तो इसको समझेंगे, ये क्या है। वैश्वानर समष्टि और विश्व व्यष्टि है। किसका? जो 4 शरीर उत्पन्न हुए हैं, जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज। ये 4 शरीर कहाँ हुए? 14 भुवन में। 14 भुवन जो ऊपर के 7 लोक और अधो 7 लोक थे, वे कैसे उत्पन्न हुए? पंचीकरण की प्रक्रिया से। ये हम कल की क्लास को दोहरा रहे हैं। पंचीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई? 5 महाभूत में आधा आधा अलग कर दिया गया और एक का आधा अलग और बचे आधे को 4 बराबर भागों में बांट के अन्य 4 महाभूतों में मिलाया गया। यही 5 महाभूतों के साथ प्रक्रिया हुई और उन्हें जो है आकाश में जबकि आकाश 50% है और 12.5% पृथ्वी, 12.5% तेज, 12.5% जल और 12.5% वायु है। तो चूँकि आकाश 50% है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसे आकाश ही कहेंगे। और अन्य महाभूतों में कैसे तन्मात्राएं बढ़ती जाती हैं। आकाश में सिर्फ शब्द है, लेकिन पृथ्वी में 5 तन्मात्राएं पाई जाती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इस क्रम को हमने समझा। यह महाप्रपंच, और इसमें जो ये 4 शरीर हमने देखे, जरायुज जो जरायु बच्चेदानी में डेवलप होकर बनते हैं, अंडज जो अंडे के माध्यम से अंडे के अंदर सुरक्षित होकर डेवलप होते हैं पशु पक्षी, और स्वेदज जो पसीने से होते हैं जैसे चूहा और जैसे मच्छर और ये जुएं, चीलर आदि। उद्भिद जो ज़मीन को फोड़कर निकलते हैं, वनस्पतियाँ। ये 4 शरीर हमने पढ़ा। अच्छा, ये 4 कैसे पोषित होते हैं? तो अपने माँ बाप के खाए पिए से पोषण पाते हैं, इसलिए ये 4 शरीर अन्नमय कोश होते हैं। ये शब्द छूट गया था। तो ये 4 शरीर अन्नमय कोश होते हैं। ये हम रिवीजन कर रहे हैं अब तक की। तो ये जो 5 महाभूतों से पंचीकरण हुआ, पंचीकरण से ब्रह्मांड 14 लोक बने, 4 तरह के शरीर बने और ये 4 शरीर जो हैं, इन्हीं की समष्टि वैश्वानर विराट है और व्यष्टि विश्व है। ठीक है। ये जो पंचीकरण प्रक्रिया हुई, ये क्या है? ये स्थूल प्रपंच है। और इससे पूर्व हमने पढ़ा सूक्ष्म प्रपंच। सूक्ष्म प्रपंच में 17 अवयव थे, ज्ञानेंद्रियाँ 5, कर्मेंद्रियाँ 5, पंचवायु, बुद्धि और मन। और इसमें सूक्ष्म शरीर में 3 कोश थे, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और बुद्धि विज्ञानमय कोश, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन मनोमय कोश, और पंचवायु और 5 कर्मेंद्रियाँ मिलाकर प्राणमय कोश। हाँ, तो ये हमने कोश त्रय का पढ़ लिया। और फिर से अगर हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बस ये सब कैसे बने हैं ये भी देख लें। ज्ञानेंद्रियाँ कैसे बनी हैं? 5 महाभूतों से बनी हैं। 5 महाभूत कैसे बने हैं? तम प्रधान विक्षेप शक्ति से बने हैं। अज्ञान की शक्ति आवरण विक्षेप है। आवरण ने चैतन्य को आवृत किया और विक्षेप शक्ति ने सृजन किया, तम प्रधान विक्षेप शक्ति ने। और जब तम प्रधान विक्षेप शक्ति ने आकाश आदि महाभूतों को बनाया, तो आकाश की सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियाँ बनी हैं। इस तरह से ये क्रम को हम जितना क्लियर होंगे उतना ही अच्छा होगा। और ये सारा जो है हमारे अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस को, अवबोधन की क्षमता को विस्तार देता है, तराशता है। तो ऐसा नहीं है ये केवल संस्कृत के लोग पढ़ेंगे, हर व्यक्ति मानव मात्र के लिए उपयोगी शास्त्र है।
तो ये हमने अज्ञान की यहाँ तक पढ़ा। सूक्ष्म शरीर अज्ञान से हुआ, अज्ञान की शक्तियों से बना। अज्ञान क्या है? तदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचित। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम वस्तु और अवस्तु में पार्थक्य कर सकें। ब्रह्म वस्तु है, सकल संसार जड़ समूह अवस्तु है। ये कैसे समझ रहे हैं? अध्यारोप के माध्यम से। अध्यारोप क्या है? असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तुन्य वस्त्वारोप अध्यारोप। ये अध्यारोप क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि ये समझने का प्रोसेस है, प्रविधि, मेथडोलॉजी है। गुरु टीचर जब हमें समझाता है तो यहाँ अध्यारोप के माध्यम से पहले रियलिटी को समझाया और फिर अपवाद के माध्यम से रियलिटी में प्रवेश कराया। तो ये जस्ट एक रास्ता है कि जैसे हमें अगर किसी दुकान पे जाना है तो पहले ये दुकान पड़ेगी, ये गली पड़ेगा, ये चौराहा, वहाँ ये लिखा है, वहाँ नीम का पेड़ है। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते जाते हैं और फिर अभी जगह पर पहुँच जाते हैं। तो इट्स द प्रोसेस, और ये पूरा साइंटिफिक है, जैसे पॉइंट एंड पंक्चुएटर फिजिक्स का। तो ये जो है तो मतलब ये भाव प्रधान चीज़ें, क्योंकि अंतर्दृष्टि को विस्तार दे रही हैं। लेकिन इसमें जब हम फिजिक्स को समझेंगे तो जैसे फिजिक्स में गति, चाल, स्पेस, समय का अध्ययन होता है, उसी तरह यहाँ भी हमारा सारा अध्ययन स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट वाइज है। और ये सब किसे होगा? अधिकारी को। अधिकारी कौन होगा? प्रमाता। प्रमाता कैसा? जो साधन चतुष्टय संपन्न हो और क्या हो? नितांत निर्मल स्वांतः हो। नितांत निर्मल स्वांतः होने के लिए निर्गत निखिल कलमस्तया। निर्गत निखिल कलमस्तया होने के लिए क्या चाहिए? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, उपासना में प्रवृत्ति, और काम्य और निषिद्ध से निवृत्ति, और वेदार्थ का पूरा ज्ञान, और वेदांगों सहित चाहिए। ऐसा ना हो कि वेदांग के बिना अगर वेदार्थ समझा है तो ज्ञान आधा अधूरा हो। तो इस तरह से जब हम पूरा समझेंगे, विषय क्या है? शुद्ध चैतन्य प्रमेय। और संबंध क्या है? बोध्य बोधक भाव संबंध है। तो यहाँ हमने रिवीजन कर लिया। हमने जब ईश्वर और प्राज्ञ को पढ़ा था अध्यारोप प्रकरण में ही, अध्यारोप के पश्चात अज्ञान, और उसके बाद उसी में समष्टि अज्ञानोपहित समष्टि ईश्वर है, विशुद्ध सत्व प्रधान, और अज्ञानोपहित व्यष्टि प्राज्ञ है, मलिन सत्व प्रधान तथा रज और तम प्रधान। तो जब ईश्वर और प्राज्ञ को हमने पढ़ा था तो वहाँ हमने आनंदमय कोश पढ़ा था, क्योंकि लय में स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का लय ईश्वर में होता है। वह सर्वेश्वर सर्वनियंता है, अंतर्यामी। और जो प्राज्ञ है जीव, निकृष्ट सत्व प्रधान, मलिन सत्व प्रधान, उसमें जो है व्यावहारिक जगत का, प्रातिभासिक जगत का सुसुप्ति काल में लय होता है। लेकिन दोनों की अनुभव मात्र से आनंद बचा रहता है, आनंद का लय नहीं होता। तो वहाँ आनंदमय कोश मतलब आत्मा को आनंद से कोशवत आच्छादित किए रहते हैं, तो आनंदमय कोश। फिर जब हमने सूक्ष्म शरीर पढ़ा, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं, तो वहाँ सूक्ष्म शरीर में हमने विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश पढ़ा। ये 3 कोश। और जो सूक्ष्म शरीर है उसका समष्टि क्या है? सूत्रात्मा, जो सबको एक सूत्र में बांधता है। और व्यष्टि क्या है? तेजस। और इसी क्रम में जब हम देखेंगे सूत्रात्मा, तेजस, तो कैसे ये दोनों जो है, चैतन्य कैसे है, तो ये कैसे इसका अज्ञान की वजह से आरोप है, और चैतन्य वैसे ही है जैसे आकाश अगर जो है वृक्ष के चारों ओर है या वन के चारों ओर है। आकाश वही है, और भेद कौन करता है? ये वृक्ष और वन। इसी तरह से जल और जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश एक ही है, लेकिन पात्र के भेद की वजह से हमें भेद दिखता है। तो यहाँ हम जो व्यष्टि और समष्टि है, यह कैसे, इससे परे जो चैतन्य है वह अभेद है, ये समझ रहे हैं। इसमें एक चीज़ हम और ध्यान देंगे, जो बार बार वृक्ष और जलाशय, वृक्ष और जल का उदाहरण दिया है, वन और जलाशय का, तो जो अवच्छिन्न हैं वह चारों ओर आवृत किए हैं, थोड़ा सा विस्तृत है।
और जो प्रतिबिंबित है जल और जलाशय में, वह जो है संकुचित है। इसको हम अगर प्रैक्टिकल देखें तो जैसे जो मेरी गुरु हैं, दीपमाला जी हैं मेरी गुरु, तो जब हम उनको देखते हैं, उनकी फ़ोटो देखते हैं, तो जैसे उनके चारों ओर एक तेज चमक रहा होता है, या उनसे मिलते हैं तो जैसे आसपास उजाला, जो प्रसन्नता खिल उठती है। तो वो जो है वो वृक्ष की तरह है, जो चैतन्य आकाश चारों ओर अवच्छिन्न है। और कुछ लोग हैं जो हमारे मित्रवत हैं, उनसे बस मिलके अच्छा लगता है, तो उनमें थोड़ा सा चैतन्य का प्रतिबिंब संकुचित मिलता है। तो इस तरह से जब हम आगे भी समझेंगे महावाक्यों को और देखेंगे कि कैसे सब जगह चैतन्य है, कैसे है, जैसे मकड़ी जाला बनाने में निमित्त और उपादान दोनों हैं, वैसे ही यह अज्ञान के विस्तार में चैतन्य ही निमित्त है और चैतन्य ही उपादान है। ठीक है, क्योंकि ये सारा चैतन्य का ही विस्तार है अज्ञान की वजह से। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। आज मैं कोशिश करूँगी अध्यारोप प्रकरण समाप्त करने की। हालांकि 4 बजे से कवि सम्मेलन भी आज ही है संभवतः, आप मुझे रोक दीजिएगा झा जी। तो यहाँ अध्यारोप प्रकरण में अब हमने देखा था, जब कल जो है 4 तरह के शरीर हो गए थे, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, और उसके अलावा इनका पोषण इनके माँ बाप के खाए पिए अन्न से होता है, इसलिए ये अन्नमय कोश। अब जब विद्यार्थियों के लिए पंचकोश पूछा जाएगा तो आगे जो ईश्वर और प्राज्ञ का था आनंदमय कोश, सूक्ष्म शरीर का विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोश, और यहाँ स्थूल प्रपंच में जो स्थूल शरीर का है जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, यह अन्नमय कोश। ठीक है, तो इतना मुझे लग रहा है मैं कर पा रही हूँ स्पष्ट, और इससे ज़्यादा थोड़ा ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं और चाहूँ कि जैसे छांदोग्योपनिषद में त्रिकरण लिखा है और पंचीकरण से कैसे वह अलग है या विस्तार है। ये हमें कौन लिख कर भेज रहा है? मुझे विश्वविद्यालय में अध्यापिका के पद पर, अरे मैं पति का रोज लात खाती हूँ अध्यापिका नहीं। तो क्या है कि जो है यहाँ हम विश्व और वैश्वानर पढ़ेंगे। अब ये 4 शरीर के बाद विश्व और वैश्वानर, वैश्वानर अथवा विराट समष्टि है इसी 4 शरीर का, और जो विश्व है यह व्यष्टि है। इन दोनों में कैसे अभेद है, उसी तरह से जैसे वृक्ष और वन का आकाश एक ही है लेकिन दिखता अलग अलग है इसकी वजह से, वृक्ष और वन की वजह से, और जलाशय और जल में संकुचित आकाश एक ही है लेकिन पात्र की वजह से, स्थान की वजह से दिखता अलग अलग है। अगर जलाशय और जल हटा दिया जाए तो केवल आकाश बचेगा। इसी तरह आकाश यहाँ अभीष्ट नहीं है, यहाँ आकाश के माध्यम से चैतन्य को समझना है। चैतन्य वही है, कहीं जो है प्रतिबिंबित है किसी के अंदर और किसी के चारों ओर अवच्छिन्न है। जैसे मतलब ऋषि मुनि होते हैं ना, चमकता रहता है उनका तेज, वो अवच्छिन्न है। तो इस तरह से हम समझेंगे। अब ये देखते हैं कि विश्व और वैश्वानर, जब अन्नमय कोश आ गया, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज 4 प्रकार की वैरायटीज़ आ गई, तब हम देखते हैं कि ये विषयों का अनुभव कैसे करते हैं। ठीक, तो जब ये है 4 प्रकार के शरीर तैयार हो गए, जरायु से उत्पन्न मनुष्य और पशु, और अंडे से उत्पन्न पक्षी, सांप, स्वेदज जुएं और जो रुके हुए जल में जो मच्छर आदि उत्पन्न होते हैं, और उद्भिज जो वनस्पतियां हैं, इन्हें कैसे अनुभव होता है। देखिए आप लोग एक बात ध्यान से, जगदीश चंद्र बसु ने ये प्रूफ किया था कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, और यहाँ जब हम चेतना को देख रहे हैं तो यहाँ खुद है कि पेड़ पौधे उद्भिज हैं। 4 प्रकार के शरीर में से एक उद्भिज जो है वो वनस्पतियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है वो चैतन्य हैं। इसी को जगदीश चंद्र बसु ने कुछ टूल्स के द्वारा समझा दिया और वो वैज्ञानिक बने। और यहाँ हमारी संस्कृति ऑलरेडी वैज्ञानिक है, हमें बस जानने की ज़रूरत है। तो अभी जब ये देखते हैं कि ये अनुभव कैसे करते हैं विषयों क्या,
क्योंकि जब इस यात्रा में कहाँ केवल ईश्वर और प्राज्ञ थे, कहाँ सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच आ गया, जो एक आनंदमय कोश था वो 5 कोश आ गए, और 4 प्रकार के शरीर आ गए, 14 लोक आ गए। तो ऐसे में विषय भी ज़्यादा विस्तृत हुए, और यह विस्तृत विषय अनुभव कैसे करते हैं, ठीक। तो ये जो अनुभव हम कैसे करते हैं, इस संदर्भ में ये कहेंगे विश्व और वैश्वानर। विश्व व्यष्टि, वैश्वानर 14 भुवन पूरे समष्टि। ये दिशाओं से स्रोत कान के द्वारा शब्द का अनुभव करते हैं, दिशाओं से, और वायु से नियंत्रित त्वचा द्वारा स्पर्श का अनुभव करते हैं। ये फीलिंग एनालिसिस है। हमें लगता है फीलिंग्स की एनालिसिस करने में अभी विज्ञान बहुत पीछे है। वो ब्रेन MRI कर लेता है, साइकोलॉजिस्ट मन की काउंसलिंग कर लेते हैं, कुछ डेटा देकर आपको बता देते हैं कि आपको गुस्सा क्यों ज़्यादा आता है, इसकी ये सब मेडिटेशन करिए। लेकिन ये जो यहाँ यह खास विषय है विश्व और वैश्वानर के अनुभवों का प्रकार, तो ये जो है ये आपका फीलिंग एनालिसिस है, हाउ टू फील। एक साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाया था, सूंघने का प्रोसेस वो बताती थी। तो बॉडी का फंक्शन कैसे काम करता है, यही तो सारा विज्ञान बताता है। तो यहाँ जो प्रोसेस है वह दिशाओं से नियंत्रित स्रोत द्वारा, स्रोत कान की जो ज्ञानेंद्रियों की लिमिटेशन है, अनलिमिटेड नहीं है, हमें असीम को जानना है इन्हीं अपनी ही सीमाओं के माध्यम से। तो हमारा जो कान है उससे हम शब्द को कैसे जानते हैं, यह कान दिशाओं से 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं के माध्यम से हम कान से शब्द का बोध करते हैं। आकाश असीम है, अनंत है और विभु है, और वह आकाश और पृथ्वी ही दिशा, इन्हीं की अवस्थिति दिशाओं का ज्ञान कराती है। आकाश और पृथ्वी, चंद्र, सूर्य की स्थिति से ही तो हमें दिशाओं का बोध होता है। तो यह दिशाओं से नियंत्रित शब्द, क्योंकि शब्द के लिए आपको किसी न किसी से टकराना ज़रूर है। आप अगर फिजिक्स पढ़े होंगे, क्लास 6-7 में सबने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो वहाँ जब हम लोग ध्वनि पढ़ते हैं, ध्वनियाँ, साउंड कैसे जनरेट होता है, और ख़ासकर साउंड में आपने ज़रूर पढ़ा होगा तरंग दैर्घ्य, ध्वनियाँ कैसे परावर्तित होती हैं, ये फिजिक्स का है। वही फिजिक्स के सूत्र यहाँ हैं, दिशाओं से नियंत्रित। अगर आपकी आवाज़ या प्राणवायु कहीं से टकराए ना तो आवाज़ नहीं आ पाएगी। अंतस से निकली वायु भी कंठ से होकर मुखावयों से टकराकर बाहर आती है, तब जाकर अक्षर बनता है। तो इसी तरह से कान सुनता कैसे है, दिशाओं से नियंत्रित है कान। और चेक भी डॉक्टर करते हैं तो ऐसे बंद करवा के चेक करते हैं। तो दिशाओं से नियंत्रित कान जो है शब्द को सुनता है, और हवा से नियंत्रित त्वचा स्पर्श सुनती है। हम कहते हैं हवा हमको लग रही है, हवा तेज लग रही है, हवा हमको नहीं लगती। हवा हमारी त्वचा को नियंत्रित करती है और वहाँ से हमें स्पर्श का अनुभव भी कराती है। इसी तरह से सूर्य हमारे नेत्र को नियंत्रित करके रूप का बोध कराता है। अब ये देखिए, यहाँ जो नियंत्रित शब्द है यही बताता है कि हम उस अखंड का अंश हैं, लेकिन इन सूर्य, हवा, पंच महाभूतों से हम नियंत्रित हैं। जैसे कहते हैं ना, हम असीम हैं, हमारी बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन हम इस शरीर में बंधे होने से नियंत्रित हैं। और यही कारण है कि मन में कभी कभी 10-10 विचार आ जाते हैं, लेकिन आपके शरीर की क्षमता सीमित है। तो ये जो नियंत्रण है इसको हम समझें, और नियंत्रण शब्द को अगर हम समझ गए तो बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हम उस चैतन्य का अभेद अंश हैं। हम इन महाभूतों से, 10 दिशाओं से नियंत्रित होकर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से फिर से देख लेते हैं विश्व और वैश्वानर। विश्व व्यष्टि, वैश्वानर समष्टि,
ये स्थूल प्रपंच है जहाँ ये 4 शरीर हो चुके हैं, जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, 14 भुवन के अंतर्गत। और ये कैसे सुनते हैं? दिशा से नियंत्रित कान द्वारा, हवा से नियंत्रित त्वचा द्वारा स्पर्श, सूर्य से नियंत्रित नेत्र द्वारा रूप का। अच्छा, अब यहाँ देवता चेंज आगे और आ रहे हैं। और आप ये देखिएगा, जब हम लोग सप्तशती पढ़ते हैं और उसमें इंद्राक्षी कवच है, कवच पढ़ते हैं एक एक अंग का, वही बात यहाँ पे है, एकदम कठिन नहीं है। तो वरुण से नियंत्रित रसना द्वारा, रस का, यहाँ वरुण से नियंत्रित रसना द्वारा रस का बोध होता है। अश्विन कुमार से नियंत्रित घ्राण द्वारा सूंघते हैं, घ्राण मतलब नासिका, नाक। अश्विन कुमार जो वेदों में वो चिकित्सक कहे गए हैं, ये जुड़वा होते हैं, ट्विन देवता हैं और वेदों में चिकित्सक कहे गए हैं। तो अश्विन कुमार नियंत्रित करते हैं हमारी घ्राण शक्ति को और हमें सूंघने की शक्ति देते हैं। अगर यह नियंत्रण न रहे तो हम अभेद का अंश हैं और ये सारे आस्वादन से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि देवता भी मनुष्य रूप में आना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे आस्वादन से होकर गुजरना और फिर अपने अभेद का बोध करना, वह भी आनंद प्रदायी है। तो अश्विन कुमार घ्राण को नियंत्रित करके और हमें सूंघने की शक्ति देते हैं, तरह तरह का मलय पर्वत का सुवास, सौरभ। उसी तरह से अग्नि से नियंत्रित वाक है, हमारी वाणी अग्नि से नियंत्रित होती है और उसी से हम बोलते हैं। वाणी अग्नि से नियंत्रित है। और ये भी आप अग्नि से नियंत्रित कैसे है, थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ाई की होगी ध्यान से बीए में तो याद करिए। मनः कायाग्निम आहंति सा प्रेरयति मारुतम, कायाग्नि है ना। तो अग्नि से नियंत्रित वाणी का हम अभिव्यक्त करते हैं, करते हैं। इसी तरह से इंद्र से नियंत्रित हाथ द्वारा ग्रहण करते हैं, देते भी हैं, केवल ग्रहण नहीं करते हैं। तो इंद्र से नियंत्रित हाथ द्वारा हम कैसे ग्रहण करते हैं, और उपेंद्र से नियंत्रित पैर से हम चलते हैं। उपेंद्र से नियंत्रित इंद्रियों को जब वेद का भाष्य करते हैं, मैकडॉनल्ड पीटरसन का मैंने पढ़ा है, तो वहाँ इंद्रियों का प्रतीक मानते हैं। इंद्र ने जो वृत्त का वध किया, वो जो है इंद्र को इसको ये मानते हैं कि वो इंद्रियां हैं और कैसे जो है कुछ अलग है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, विषयांतर हो जाएगा। वहाँ इंद्र का उन्होंने दूसरा अर्थ किया है इस तरह से। इंद्र से कहाँ गया, इंद्र से नियंत्रित हाथ द्वारा, तो इंद्र ने जो वृत्त का वध किया है, तो इंद्र ने हाथ से, वही तो इंद्र से नियंत्रित हाथ द्वारा हम ग्रहण करते हैं, देते हैं। उपेंद्र से नियंत्रित पैर से हम चलते हैं और यम से नियंत्रित गुदा भाग से हम परित्याग करते हैं, मलमूत्र का परित्याग। और प्रजापति से नियंत्रित लिंग से आनंद का बोध होता है। अब ये प्रजापति देवता, क्योंकि प्रजापति सृजन के देवता हैं, इसलिए यहाँ प्रजापति से नियंत्रित लिंग बताया गया है, वहाँ के देवता। इस तरह से फिर हम चंद्र से नियंत्रित अंतर इंद्रिय मन से संकल्प लेते हैं। देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, जो मन है वो चंद्र से नियंत्रित क्यों है? क्योंकि मन संकल्प विकल्प करता है, मन कभी फिक्स नहीं होता। अभी ये कह रहा है, 1 घंटे बाद कुछ और कहेगा। और चंद्रमा की कलाएं बदलती रहती हैं, तो मन के देवता चंद्रमा हैं। चंद्रमा मन को नियंत्रित करके अंतरिंद्रिय और वहाँ से संकल्प का। उसके बाद चतुर्मुख से नियंत्रित। अब यहाँ चतुर्मुख अलग हैं, प्रजापति अलग हैं। प्रजापति यहाँ नियंत्रित लिंग के देवता, और जो चतुर्मुख हैं वह प्रजापति से अलग हैं। ब्रह्मा अगर हैं तो वह प्रजापति नहीं हैं, ये समझना होगा। और चतुर्मुख से नियंत्रित बुद्धि द्वारा हम निश्चय करते हैं। बुद्धि निश्चय करे, यह नियंत्रण है, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ब्रेक लगाते हैं ये देवता हमारी इंद्रियों पर, और हम कहते हैं इंद्रियां वश में नहीं हैं। ये सारे देवता इसीलिए तो हैं। और कवच में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यही है कि यह देवता हमारी इसकी रक्षा करें, वह नियंत्रण लगाते लगाते एकदम वो बंद ना हो जाएं इंद्रियां, इस तरह से। उसके बाद शंकर से नियंत्रित अहंकार द्वारा अहम। शंकर जो है देवता यहाँ अहंकार का नियंत्रण करते हैं और अहम प्रतीत